लिट्टी और चोखा और लालू और धोखा, वो हुकूमत चलाते हैं सिर्फ सत्ता और पत्ता के लिए। मोदी जी फिर से लौट के प्रधानमंत्री बनेंगे, कहिए तो लिख के दे दे। मोदी जी के बारे में यह है कि जो वो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। सारे वादे किए थे 2014 में, आपको भी याद होगा। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पर चढ़ेगा, महंगाई कम कर दी जाएगी, ब्लैक मनी वापस लाया जाएगा, विदेश से वापस लाया जाएगा और सभी के खाते में 15 लाख रुपया दे दिया जाएगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा 15 दिन के अंदर दे दिया जाएगा, यही गांधी मैदान से बोले थे। इन वादों का क्या हुआ? सारा मुल्क महसूस करता है कि मोदी जी के टक्कर में भी दूसरा कोई नहीं है। परिवारवाद की बात करते हो, तुमको परिवार तो है नहीं, तुम क्या समझोगे परिवार, तुम तो हिंदू भी नहीं हो। तो लालू जी क्या किए, ये भी तो हिंदू मुसलमान कर रहे थे बैठ के, कि जो सेकुलर अपने को कहते हैं वो भी कॉमनल ही हैं। चाहे लालू उनको गर्म कर देता है, चाहे कांग्रेस उनको गर्म कर देता है, या फिर मुलायम की पार्टी उनको गर्म कर देता है, उधर ओवैसी उनको गर्म कर देता है। गर्म हो जाते हैं तो उल्टा सीधा फैसला लेने लगते हैं। लेकिन नोटबंदी वाला फैसला जो मोदी जी का था, वो गर्म दिमाग से लिए थे या ठंडा दिमाग से लिए? इंडिया गठबंधन को आप समझिए कि 60-70 से ज्यादा सीट नहीं आने वाला है। मोदी जी काम करने वाला आदमी, ये समझ के रखिए आप। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, हमारे साथ पूर्व सांसद और डॉक्टर एजाज अली जी हैं। हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे, चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुकी है। एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, दूसरे तरफ रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा है। समझने का प्रयास करते हैं, चूंकि पूर्व सांसद रहे हैं। सबसे पहले सर, ईद मुबारक हो आपको। और कैसे इस राजनीति को देख रहे हैं सर? देखिए, राजनीति जो भी हो, लेकिन देश का माहौल यही बता रहा है कि मोदी जी फिर से लौट के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये इनका तीसरा टर्म होगा, उनको बनना है, चाहे उसकी शक्ल जो भी हो, चाहे वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में जीत के आए या फिर जो है तो अलायंस की सरकार बनाए, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से अभी कोई रोक नहीं सकता है। ये तो आपको हम आज कहिए तो लिख के दे दें। सर, मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए थे 2014 में, आपको भी याद होगा। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पर चढ़ेगा, महंगाई कम कर दी जाएगी, ब्लैक मनी वापस लाया जाएगा, विदेश से वापस लाया जाएगा और सभी के खाते में 15 लाख रुपया दे दिया जाएगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा 15 दिन के अंदर दे दिया जाएगा, यही गांधी मैदान से बोले थे। इन वादों का क्या हुआ और जो फिर से गारंटी कर रहे हैं, किस वादों पर गारंटी कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी के बारे में यह है कि जो वो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। उनका वादा जो 2014 का था, उसको तो अमीर, वो तो एक समझिए कि लुभावने वादे थे, लोगों के वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए, तो उसमें तो वो कामयाब हो गए। लेकिन आज 10 वर्षों का, उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ, लोग कहते थे कि इस बार मोदी जी गए हवा खाने के लिए, लेकिन फिर भी वो जीत के आए और 300 से ज़्यादा सीट लेके आए। इस बार भी वो लोग दावा कर रहे हैं कि हम इतना सीट लेके आएंगे, 400 प्लस लेके आएंगे, ये कह रहे हैं वो। लेकिन सारा मुल्क महसूस करता है कि मोदी जी के टक्कर में भी दूसरा कोई नहीं है। चाहे उनका भाषण सुन लीजिए आप, या उनका मेहनत देखिए आप, या फिर उनकी कूटनीति देखिए आप। नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर वो इस वक्त एक मजबूत लीडर की हैसियत से हैं इन 10 वर्षों में। और हमें लगता है कि अभी उनको किनारे कर देना या हरा देना किसी के बस की बात नहीं है। सर, बिहार में एक राजनीति बहुत ज़्यादा गर्मा चुकी है। वो है तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर पर मछली रोटी खा रहे हैं मुकेश सहनी के साथ, और कहा यह जा रहा है कि नवरात्रा चल रहा है, नवरात्रा के पहले दिन ही मुकेश सहनी के साथ मछली रोटी खा रहे हैं। हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। अब देखिए, लालू जी रैली में क्या कहे, परिवारवाद की बात करते हो, तुमको परिवार तो है नहीं, तुम क्या समझोगे परिवार, तुम तो हिंदू भी नहीं हो। तो लालू जी क्या किए, ये भी तो हिंदू मुसलमान कर रहे थे बैठ के। अगर उनको इतना ही कहना था कि तुम परिवारवाद कहा जाना हो, तुम तो शादी किए हो, तुम नपुंसक हो, तो ये दूसरी बात हो जाती। लेकिन हिंदू मुसलमान तो खुद ही करे, तो फिर वो क्यों से नहीं करेगा, वो भी करेगा। तो यही चीज होता है। तो ये बात तय है कि हमने ये महसूस किया है कि जो सेकुलर अपने को कहते हैं वो भी कॉमनल ही हैं। हाँ,
अब देखिए लालू जी हिंदू मुसलमान की इन की नए रैली में इन, अब देखिए कांग्रेस वाला क्या कर रहा है, मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद लाया। ये टर्म लाके अब क्यों क्या लाने की जरूरत पड़ गई थी यानी कि आपको? दोनों हिंदू मुसलमान कर हाँ, ये सेकुलर के नाम पर भी जो लोग हुकूमत सियासत कर रहे हैं वो भी कॉमनल हैं। हम तो लोगों से ये कहते हैं कि सेकुलर और कॉमनल कौन सी चिड़िया का नाम है, आज तक तो देखा ही नहीं हम लोगों ने। ये अदृश्य चिड़िया है। यानी कि डर का राजनीति कर रहा है। कोई बोल रहा है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो मुसलमान खतरे में हो जाएगा, कोई कह रहा है कि अगर हम नहीं आएंगे तो हिंदू खतरे में चला जाएगा। हाँ, तो यही तो हो ही रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जैसा बीज बोया गया 1952 के चुनाव में, तो फल क्या काटिएगा? बीज बोइएगा बबूल का तो आम कहां से पाइएगा? जो सियासत पहले की सरकारों ने की वो आज भी हो रही है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर मोदी जी ने ये गारंटी दे दिया कि हम कॉमनल पॉलिटिक्स को खत्म कर देंगे और कॉमन पॉलिटिक्स देश में राज करेगा, तो वो कर सकते हैं इस काम को। शर्त यह है कि उनको छेड़ा नहीं जाए। अब छेड़ते रहते हैं ये सेकुलर वाले, इनको छेड़ते रहते हैं, हमेशा गर्म करते रहते हैं। चाहे लालू उनको गर्म कर देता है, चाहे कांग्रेस उनको गर्म कर देता है, या फिर मुलायम की पार्टी उनको गर्म कर देता है, उधर ओवैसी उनको गर्म कर देता है। तो गर्म कर दिए तो रिएक्शन क्या होगा? गर्म का रिएक्शन गर्म होगा। उसी में सियासत चली जा रही है। अब जरूरत यह बात है कि चूंकि मोदी जी एक ताकतवर लीडर है, लेकिन इन लोगों की गलत हरकत के वजह से गर्म हो जाते हैं। गर्म हो जाते हैं तो उल्टा सीधा फैसला लेने लगते हैं। तो उनको अब गर्म करने से, हम लोगों का कहना है कि उनको गर्म करने से रोका जाए, उनको थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश किया जाए। ठंडे दिमाग से वो काम करेंगे तो देश के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे वो। लेकिन नोटबंदी वाला फैसला जो मोदी जी का था वो गर्म दिमाग से लिए थे या ठंडा दिमाग से लिए थे? देखिए, वो उसमें उनका अपना राजनीति जो था वो एक समाज के लिए राजनीति था। वो करना चाहते थे अच्छा ही, लेकिन देश में इतना करप्शन है कि कहां कहां वो कंट्रोल करते हैं। इसलिए नतीजा ऐसा लगा कि जैसे उल्टा हो गया है। तो ये तो नजर आया लगा। लेकिन नोटबंदी मोदी जी ने नहीं किया, इसके पहले जनता पार्टी की सरकार ने भी किया था, इसके पहले मोरारजी सरकार ने भी किया था। नोटबंदी तो किया ही था इन लोगों ने। तो किस व्यू से किया उन लोगों ने, वो तो रिजल्ट वैसा कुछ नहीं। वैसे ही इनके साथ भी हुआ। जिस व्यू से ही करना चाहते थे, हमें तो अच्छा लगा था, उनकी नोटबंदी हमको अच्छा लगा था, क्योंकि इस देश में आर्थिक जो है स्थिति जो है एक बग्घा होकर रह गया है। किसी के पास, किसी के छत पर हेलीकॉप्टर उतरता है, किसी को रहने का मकान नहीं है। तो ये आर्थिक विषमता जो हो गई है, इसको नोटबंदी के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार ही इतना है कि कैसे करे। कोई भी आदमी प्लान बनाता है, उसमें भ्रष्टाचार ही इतना हो जाता है कि मुश्किल हो जाता है देश के लिए। आपको हम कैसे यकीन दिलावें कि हम लोग को कहते हैं कि हमारे देश को अंग्रेजों ने लूट लिया, लेकिन हम तो ये महसूस करते हैं कि जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा था इस मुल्क को, हमारे पॉलिटिकल लोगों ने इस मुल्क को ज्यादा लूट लिया। हाँ। कम से कम मोदी जी ने कुछ काम तो करके दिखाया, आपको नजर आएगा। आप देखिए बिहारी में घूम के देख लीजिए ना, इतने सालों से नीतीश कुमार है, आप बिहार का देखिए, शक्ल बदल दिया उन्होंने, सर हर लिहाज से बदल दिया। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार को पलटू सरकार बोला जाता है। पलटू बोला है, लेकिन ये तो पटकू हैं, ये पटक देते हैं। हाँ, जिधर भी जाते हैं ये अपना सिक्का जमा देते हैं। इसको पटकू क्यों नहीं कहिएगा। और बहुत से लोग हैं जो चुनाव में इधर टिकट नहीं मिला तो उधर घुस गए, उधर टिकट नहीं मिला तो इधर घुस गए, उनको क्या कौन राम कहिएगा। ये तो कम से कम हुकूमत चलाने के लिए और देश के ये बिहार की अच्छाई के लिए अगर ये सरकार बदलते, विपक्ष को बदलते रहते हैं, सरकार नहीं बदलती है, सरकार तो नीतीश की ही रहती है, विपक्ष खाली बदल जाता है। लेकिन विपक्ष बदल के भी अगर ये सरकार अच्छे चलाते हैं, देश ये बिहार और बिहार वासियों के लिए अच्छा करते हैं, तो कौन बुरा है ये। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार की अच्छी खासी सीट आ जाती है एनडीए के रहते हुए, तो ये केंद्र में भी पलट सकते हैं। केंद्र में पलट सकते हैं मतलब जिस तरह के बिहार में राजनीति कर रहे हैं, कभी विपक्ष के साथ चले जाते हैं, कभी पक्ष के साथ चले जाते हैं, तो आपने कहा कि विपक्ष बदलता रहता है बिहार में, उसी तरह से केंद्र में भी बदल सकते हैं नीतीश कुमार। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन को सीट आ जाएगा? आप कहाँ किस इसमें है आप? इंडिया गठबंधन को आप समझिए कि 60-70 से ज्यादा सीट नहीं आने वाला है। अब जिस चीज को जीतेंगे यही लोग,
हम ये चाहते हैं, चूंकि मोदी जी का ये तीसरा टर्म है, तो कुछ ना कुछ सीट तो घटता ही है ऐसे हालत में। तो उसको अगर ये क्षेत्रीय दल जो उनके साथ हैं, अगर उन लोगों ने पैचअप कर दिया तो ये सरकार इनकी फिर से बनेगी और वो अच्छी सरकार होगी। अगर मोदी जी के सरकार में नीतीश कुमार जैसे आदमी जाते हैं, इनका दल जाता है, या फिर रामविलास पासवान साहब इनके साथ रहते हैं, या फिर मायावती यूपी से इनके साथ आती हैं, या ममता बनर्जी इनके साथ आते हैं, या चंद्रबाबू नायडू हैं, चंद्रशेखर राव हैं, अन्ना डीएमके हैं, फिर उसके बाद शिरोमणि अकाली दल है, फिर उसके बाद लोक दल है, फिर राष्ट्रीय लोक दल है, ये सब मिलकर अगर सरकार बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। यूपीए और ये इंडिया की सरकार बनने वाली है, इस ख्वाब में मत रहिए आप। हम तो ये चाहते हैं कि अगर मोदी जी का सीट घटता है किसी वजह से, जो एंटी इनकमेंसी फैक्टर होता है 10 बरस में हो जाता है, अगर घटता भी है तो ये क्षेत्रीय दल इनका पैचअप कर देंगे, पैचअप करके सरकार बनाएंगे तो वो एक अच्छी सरकार बनेगी। और हम ये माइनॉरिटी से अपील करते हैं कि अगर तुम बीजेपी को वोट नहीं दे सकते हो, अगर नहीं दे सकते हो, तब कम से कम उनके अलायंस में जो लोग हैं उनको जरूर वोट दे दो। जैसे बिहार में नीतीश कुमार हैं, रामविलास पासवान साहब हैं, उसके बाद मांझी जी हैं, फिर उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, इन लोगों को सरकार वोट दिया जाए। उसी तरह उत्तर प्रदेश में मायावती जी को वोट दिया जाए। इस तरह से मिला जुला के जो एनडीए के घटक दल आज हैं या कभी वाजपेयी साहब के साथ थे, उनको अगर वोट देकर मजबूत किया जाए तो एक अच्छी सरकार बनेगी, जो वाजपेयी मॉडल की सरकार बनेगी। और उसके जरिए जो सरकार बनेगी उसमें मोदी जी एक बेहतर काम करेंगे, जो आज की सरकार में कर रहे हैं उससे ही बेहतर वो काम करेंगे। लास्ट सवाल सर, कहा जा रहा है कि जो मोदी जी के साथ आ जाते हैं वो राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं, नहीं आते हैं तो चोर हो जाते हैं और जेल में बंद कर दिया जाता है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, लालू यादव। देखिए, ये सब चीज सारी पॉलिटिक्स की बात है। जो सत्ता पर बैठ जाता है वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। साम दान वैन जो आप कहते हैं 3 टर्म जो आता है वो सब इस्तेमाल करते हैं। मोदी जी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस भी यूपीए भी इस्तेमाल करती थी, लालू यादव बिहार में खुद इस्तेमाल करते थे इन चीज़ों को, मुलायम सिंह खुद यूपी में करते थे इन चीज़ों को। तो ये तो पॉलिटिक्स है, इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा ये कहना है, चूंकि हमारा ताल्लुक माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, हम ये चाहते हैं कि मोदी और माइनॉरिटीज़ के बीच पैक्ट हो जाना चाहिए, जिस तरह से हो, जिस रूट से पैक्ट हो। चूंकि इनके नहीं पैक्ट रहने के वजह से माइनॉरिटीज़ को भी नुकसान है और मुल्क का पॉलिटिक्स भी उल्टा चला जा रहा है। देखिए, माइनॉरिटीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में माइनॉरिटीज़ हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से सट के रहता है, तभी अच्छी हालत में रहता है। भारत में भी मोदी जी के पहले जितनी सरकारें हुई हैं, चाहे वाजपेयी जी की सरकार की न रही हो, जनता पार्टी या कांग्रेस सरकार की न रही हो, सब सरकार में माइनॉरिटीज हमेशा साथ रहा सरकार के। इन 10 वर्षों से माइनॉरिटी सरकार से अलग है, सिर्फ अलग ही नहीं है बल्कि एक टकराव की स्थिति हमेशा बनी और बना के रखी गई है। तो हम ये चाहते हैं कि माइनॉरिटीज रास्ता निकालें कि कैसे मोदी के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये भी पैक्ट बनाएं। ऐसी का फॉर्मूला हमने बताया कि जो भी क्षेत्रीय दल जो आज मोदी जी के साथ हैं या कभी एनडीए के घटक रहे हैं, खास करके वाजपेयी जी की हुकूमत में, तो उनको माइनॉरिटीज को वोट देना चाहिए। ये समझ के न दें कि चूंकि ये बीजेपी के साथ चले गए हैं इसलिए इनको वोट नहीं देंगे, जो आमतौर पर माइनॉरिटीज के साथ होता है, वो नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटीज को चाहिए कि इन क्षेत्रीय दल को वोट दें, जो अलायंस में रहे हैं या रहेंगे उनको वोट दें, ताकि एक पैक्ट बिटवीन माइनॉरिटीज एंड मोदीज बने और देश अच्छी दिशा में जाए। मोदी जी काम करने वाला आदमी है, ये समझ के रखिए आप, काम करने वाला आदमी है। उन्होंने अपना जीवन ही काम में गुजार दिया है और वो आगे भी काम करेंगे। शर्त यही है कि एक अच्छा माहौल उनको मिले, वो खुद भी माहौल को खराब करना नहीं चाहते हैं। बिहार की राजनीति में एक और अहम भूमिका निभाते हैं लालू यादव की पार्टी आरजेडी। तो आरजेडी को माना गया है मुसलमान और यादवों की पार्टी। अब वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि माई के साथ अब बाप का भी पार्टी है। आपको, आपके नज़र में किस तरह का पार्टी है सर? सबसे बड़ी चीज यह है बोस कि लिट्टी और चोखा और लालू और धोखा, ये फॉर्मूला उनके लिए है। वो हुकूमत चलाते हैं सिर्फ सत्ता और पत्ता के लिए।
उनसे बिहार नहीं चलने वाला है। और अभी तो लोकसभा चुनाव है, हम तो माइनॉरिटीज को भी कह रहे हैं कि जिस तरह से यादव समाज ऊपर देखता है लोकसभा चुनाव में, इसलिए माइनॉरिटीज भी ऊपर देखे। या जो समाज, जो आप MY कह रहे हैं, उसका Y सेक्शन लोकसभा चुनाव में ऊपर देखता है और विधानसभा चुनाव में नीचे देखता है। हम तो लोगों से कहते हैं, माइनॉरिटी से, कि तुम भी लोकसभा चुनाव में ऊपर देखो, विधानसभा चुनाव नीचे देखना अपना। जब तक ये नहीं होगा तो एक बग्घा के बनने से नुकसान ही नुकसान है। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर एजाज अली थे, पूर्व सांसद हैं और बिहार को करीब से देखें, बिहार की राजनीति को करीब से देखें। और आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।